Good morning everyone, welcome to Civil Daily Platform. This is 30th lecture for hydraulics and 4th lecture for fluid kinematics. Fluid kinematics में इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा, लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होता है वो देखा हम लोगों ने, यूलेरियन अप्रोच हम लोगों ने देखा, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोगों ने देखा, लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो लाइन्स एंड फ्लो नंबर्स के बारे में। तो अगर आप फ्लो लाइन के बारे में बात करोगे, चूँकि फ्लो नंबर हम लोगों ने फ्लूइड डायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर पढ़ा था, हम लोगों ने फ्रॉड नंबर हम लोगों ने पढ़ा था। बेसिकली हम लोग आज फ्लो लाइन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर हम लोग फ्लो लाइन को स्टडी करें, देयर आर थ्री very important point, three very important topic what we have to discuss here. First is streamline, second is path line and then streak line. इसके अलावा पोटेंशियल लाइन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रीम लाइन पे एक छोटा सा डेराइवेशन है जो हम लोगों को देखना है। इसके बाद हम लोग स्ट्रीम लाइन पे बेस्ड न्यूमेरिकल अपने अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। देयर आर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बुक। तो अगर आप यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आप बेसिकली इस इक्वेशन का यूज़ कहाँ पे होगा ये आपको समझ में आ जाएगा और आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं फ्लो लाइन का। तो फ्लो लाइन एक्चुअली होता क्या है? द इमेजिनरी लाइन थ्रू विच फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इज नोन एज फ्लो लाइन। तो कोई भी जब फ्लूइड पार्टिकल की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हम लोग उसको काइनेमेटिकली स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स द रीजन ऑफ फ्लो, द फोर्स बिहाइंड द फ्लो इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड। तो उस कंडीशन में जब फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो फ्लूइड एक पाथ को फॉलो करता है। फ्लूइड का हर एक पार्टिकल एक पाथ से होकर के जाता है। तो अगर हम लोग उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को अगर हम लोग स्टडी करें, उस इमेजिनरी लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। देयर आर थ्री मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन विच इज स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में भी यहाँ पे देखने वाले हैं। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीक लाइन क्या होता है और पाथ लाइन क्या होता है। बात करें अगर स्ट्रीम लाइन की, a stream line is a continuous line in which fluid flows. A streamline is a continuous line in a fluid which shows the direction of velocity of fluid at each point along the line. The tangent of the streamline at any point on it is in the direction of the velocity at that point. Fluid particle lying on the streamline at an instant move along the streamline. तो डेफिनेशन लिखा गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन में समझ नहीं आई होगी। चलिए मैं नोट डाउन करता हूँ। मैं अगर बोलता हूँ ना कि मेरी कोई एक पाथ है जो इस तरीके से है, फ्लूइड की एक फ्लो है जो इस तरीके से एक पॉइंट में हो रही है। सबसे पहले आप ये समझो कि हम लोग इसको स्टडी कैसे कर रहे हैं। हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं अपने यूलेरियन अप्रोच से। यूलेरियन अप्रोच में क्या होता है? यूलेरियन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? यूलेरियन अप्रोच में हम लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ना, इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट में। अगर आप लोग कोऑर्डिनेट में इस तरीके से डिवाइड करोगे, इसके बाद इसको स्टडी करोगे, तो इसको हम लोग यूलेरियन अप्रोच बोलते हैं। क्या किया जाता है? किसी भी फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी करने के लिए जो भी मेरा रीजन है ना, उस रीजन को ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, चलिए मैं पहले थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको समझाता हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से फ्लो होना शुरू हो रही है, तो आप देखिए यूलेरियन अप्रोच में हम लोग फ्लूइड के पार्टिकल के पीछे नहीं भागते, हम लोग फ्लूइड के पार्टिकल को स्टडी नहीं करते। इंस्टेड ऑफ हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो आपको पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फ्लूइड के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो अगर आपकी कोई फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रही है, या फिर अगर आपको पता नहीं है कि फ्लूइड की फ्लो किधर हो रही है, लेकिन आपको ये पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, फ्लूइड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। दूसरे वाले पॉइंट पे आने के बाद फ्लूइड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है। तीसरे वाले पॉइंट पे आने के बाद फ्लूइड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है ना। चौथे वाले पॉइंट पे आने के बाद फ्लूइड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है। जब आप इन सबको मिलाओगे ना, जब आप इन सबको ड्रॉ करोगे, तो आपको एक लाइन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप सबको मिलाते हो इन सारे पॉइंट्स को, तो आपको एक लाइन मिलेगा, विच लाइन इज़ बेसिकली नोन एज स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर हम लोग स्ट्रीम लाइन ऐसे करके मेरी एक कोई फ्लूइड फ्लो की लाइन है, और मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ ना, मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ किसी भी एक पॉइंट पे,
तो वो क्या होता है ना, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताती है। ओके, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताती है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन। और अगर मैं स्ट्रीमलाइन को आगे और भी डिस्कस करूँ, एक इक्वेशन में डिराइव करता हूँ जिससे जो आगे यूज़ होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन के लिए आपको एक पाथ गिवन है। इस पाथ में जितनी भी टेंजेंट है वो क्या बताएगी, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगी। तो यहाँ फिगर 6.2 में आपको क्या बताया गया है, स्ट्रीमलाइन ABC को दिखाया गया है। द वेलोसिटी एट A इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन एट A। जैसे कि A पे वेलोसिटी जो है वो आपको दिखाया गया है, B पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाया गया है, C पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाया गया है। ठीक है। और अगर यहाँ पे आप बात करोगे नेक्स्ट वाले कंडीशन में, फिगर नेक्स्ट वाले फिगर में, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोगों ने एक स्ट्रीमलाइन कंसिडर किया हुआ है CD। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस है CD, AB, EF, तो ये सारे स्ट्रीमलाइंस हैं। लेकिन स्ट्रीमलाइन के लिए अगर मुझे डेराइवेशन करना है तो मुझे क्या मानना है, मुझे मानना है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, चलिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं इस इंस्टेंट को कंसिडर कर रहा हूँ ना, इस इंस्टेंट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे मानूंगा कि फ्लूइड कितना डिस्टेंस फ्लो कर रहा है, फ्लूइड एक डिस्टेंस फ्लो कर रहा है जिसका नाम है, फ्लूइड एक डिस्टेंस मूव कर रहा है जिस डिस्टेंस का नाम यहाँ पे दिया गया है ds। ओके, फ्लूइड यहाँ पे कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ds डिस्टेंस अगर मूव कर रहा है फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड ds डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि फ्लूइड ds डिस्टेंस मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v है, तो हम लोग जो टाइम टेकन है उसको क्या लिख सकते हैं, ds/v, यानी टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, है ना। तो आप जानते हो वेलोसिटी इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, y एंड z, है ना। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि वेलोसिटी को अगर हम लोग स्पेस में डिवाइड करें ना, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, x, y, z कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग डिवाइड कर सकते हैं। और हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी पढ़ा था कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉम्पोनेंट को हम लोग बोलते हैं u, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस कॉम्पोनेंट को v, और जो z डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको w बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि ये डायरेक्शन क्या है, x है, तो मैं मान लिया कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट कितनी हो रही है, dx, y डायरेक्शन में मूवमेंट कितनी हो रही है, dy, और z डायरेक्शन में मूवमेंट कितनी हो रही है, dz। तो अगर मैं टाइम को लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ dx/u फॉर पर्टिकुलर x डायरेक्शन, dy/v फॉर पर्टिकुलर y डायरेक्शन एंड dz/w फॉर पर्टिकुलर z डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में आप देख रहे हो dx डिस्टेंस मूव कर रहा है एंड द वेलोसिटी इज v, सो यू कैन राइट फ्रॉम दिस दैट dt इज इक्वल टू दिस वन। अब आप चूंकि ये तो टाइम टेकन तो इक्वल है ना, टाइम टेकन सारे कोऑर्डिनेट के लिए इक्वल होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dx/u इज इक्वल टू dy/v इज इक्वल टू dz/w। तो ये मेरा क्या हो गया, ये स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन हो गया। दिस इज नोन एज स्ट्रीम लाइन इक्वेशन। और इस इक्वेशन का हम लोगों को आगे और भी काम पड़ने वाला है, हम लोग सॉल्व करने वाले इस इक्वेशन को यूज़ करके न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो आगे हम लोग इसको फिर से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीम लाइन। अब अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूँ ना कि स्ट्रीम लाइन का क्या फीचर होता है, तो सबसे पहले ये जानो कि स्ट्रीम लाइन आर इमेजिनरी लाइन और कर्व। Tangent at any point on the curve represent the velocity vector at the point, हमने जिसको डिस्कस किया। No streamline can intersect each other. This is very important कि streamline कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है streamline एक दूसरे को intersect? क्योंकि आप देखोगे streamline पे आपको क्या बताया गया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप tangent ड्रॉ करते हो तो वेलोसिटी को बताएगा। और मैं अगर मान लूँ कि दो streamline यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दोनों के लिए टेंजेंट अलग अलग होगा। एंड टेंजेंट क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो चूंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी क्लोज लूप बनाएगा क्या, क्योंकि क्लोज लूप बनाने के लिए क्या करना होता है, इंटरसेक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब वो क्लोज लूप भी नहीं बनाएगा। इसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम इफ इट इज स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं बना, चलिए फ्लो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर पॉइंट पे आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको टेंजेंट यही मिलने वाला है।
यहाँ पे भी ये टेंजेंट मिलने वाला है, यहाँ पे भी ये टेंजेंट मिलने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग बात करें स्ट्रीक लाइन के बारे में, तो स्ट्रीक लाइन से पहले मैं पाथ लाइन को डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं पाथ लाइन को डिस्कस करूँ, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। तो अगर मैं आपको पाथ लाइन के बारे में बताऊं या पाथ लाइन को समझोगे, तो आप यहाँ देख सकते हो, अ पाथ लाइन मीन्स द पाथ और लाइन एक्चुअली डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। द पाथ लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन of the velocity of the same fluid particle at successive instant of time. In the case of steady flow, since there are no fluctuation in velocity, the path coincide with streamline. In case of unsteady flow, streamline change their position at every instant, and thus the path line may fluctuate between different streamlines during the interval of time. तो पाथ लाइन क्या है? पाथ लाइन इज द एक्चुअल लाइन। एक्चुअल लाइन का मतलब कि जिस लाइन से फ्लूइड के कोई पार्टिकल को फ्लो होना है, उस एक्चुअल लाइन को हम लोग पाथ लाइन बोलते हैं। ये पाथ लाइन और जो आपका जो स्ट्रीम लाइन है वो हमेशा वो कोइंसाइड कर जाएगा, वो एक होगा कब, जब आपकी फ्लो स्टेडी होगी। और अगर आपकी फ्लो अनस्टेडी होती है, उस कंडीशन में, अनस्टेडी का मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी पोजीशन टू पोजीशन, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके फ्लूइड के पार्टिकल में फ्लक्चुएशन आएगा, तो जिसके चलते यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका वेरी कर जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेगा या दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पाथ लाइन ड्रॉ किया गया है किसी 3 डिफरेंट पार्टिकल के लिए, कि क्या किया गया ना, अलग अलग टाइम पे उसके पोजीशन को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे T0 प्लस डेल्टी पे पोजीशन रिकॉर्ड किया गया है, T0 प्लस 2 डेल्टी पे रिकॉर्ड किया गया है। एक पर्टिकुलर इंटरवल में किसी फ्लूइड के पोजीशन को जो है रिकॉर्ड किया गया, और उसको जब ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे जो लाइन मिलता है उसको हम लोग पाथ लाइन बोलते हैं। ठीक है, पाथ लाइन के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं जानना है। दिस इज ऑल अबाउट पाथ लाइन। और आपको स्ट्रीम लाइन के बारे में मैंने क्या बताया, स्ट्रीम लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस लाइन पे, तो वो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी को बताती है। ठीक है, और जो स्ट्रीम लाइन हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग यूलेरियन अप्रोच से पढ़ते हैं, जबकि जो आपकी पाथ लाइन है उसको हम लोग जो आपका है वो लैग्रेंजियन अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलता है हमको। अगर मैं बात करूँ स्ट्रीक लाइन के बारे में, स्ट्रीक लाइन एक्चुअली क्या है ना, आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आपकी मोर देन 2 और 3 पार्टिकल वो एक ही टाइम में एक पॉइंट से आपको फ्लो होना शुरू होती है, मतलब उसकी अलग अलग पाथ लाइन है ना, हर पार्टिकल की अलग अलग पाथ लाइन है। और मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि टी टाइम के बाद मैं सभी पार्टिकल के पोजीशन को यहाँ पे मार्क करता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है, चौथा पार्टिकल यहाँ पे है, और मैं इस पार्टिकल वाले जो पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट वाले को जब मैं मिलाता हूँ तो मुझे जो डायरेक्शन मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं स्ट्रीक लाइन बोलता हूँ। सो दिस वन इज नोन एज स्ट्रीक लाइन। जब आप सारे के सारे पाथ्स में आपने क्या किया, आपने सारे के सारे पाथ्स में जो आपके अलग अलग पाथ लाइन थी उसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपने किसी पॉइंट को मार्क किया, मान लिया आपने किसी भी टाइम मान लिया आपने 3 सेकंड कंसिडर कर लिया, 4 सेकंड कंसिडर कर लिया, उसके बाद आपने पॉइंट आउट किया कि हर एक पार्टिकल कहाँ पे है, तो आप उस लाइन को जब मिलाते हो तो उसको हम लोग स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रीक लाइन। अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल लाइन के बारे में, तो पोटेंशियल लाइन क्या होता है, ऑन अ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन, जब मैं बहुत सारे स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ करता हूँ और उसी के जस्ट ऑर्थोगोनली हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल लाइन बोलते हैं। पोटेंशियल लाइन ड्रॉ करने का बेनिफिट क्या है, जब आप पोटेंशियल लाइंस को ड्रॉ करते हो ना, तो आपको वहाँ पे एक फ्लो नेट मिल जाता है। फ्लो नेट क्या बताता है, फ्लो नेट बेसिकली आपने जब पोटेंशियल लाइन ड्रॉ किया, बेसिकली आपने क्या किया, आपके पास स्ट्रीम लाइन था और आपने एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो ओवरलैप कर रहा है सारे के सारे लाइन को, तो आपको क्या मिलता है ना, आपको एक फिक्स इंटरवल में चेंजेस इन एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल जो आपको स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, उसको वो आपको मिल जाता है, वो जो आपको एक फ्लो नेट प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन आज देख लिया। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में स्ट्रीम लाइन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम लोग अपने आगे के टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
है।